जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा क्यों ना पूर्व सांसदों की पेंशन व सुविधाएं बंद कर दे। जी हां दोस्तों, एक खबर आ रही है न्यूज़पेपर में जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा क्यों ना पूर्व सांसदों की पेंशन व सुविधाएं बंद कर दे ताकि पैसा बचाकर कहीं और लगाया जा सके। तो दोस्तों इसी पर एक खबर आ रही है, पूरी खबर आगे समझाऊंगा क्या है। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जारी कर दी गई है। जी हां दोस्तों, अगर आप अनुदान लेना चाहते हैं और अनुदान लेने से पहले अगर आप आवेदन करते हैं तो दोस्तों उसकी तारीखें क्या है, कौन कौन से अनुदान, कौन कौन से बेनिफिट आपको दिए जाते हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो दोस्तों उसी के संबंध में कुछ तारीखों का ऐलान हुआ है, कब तक आप आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से अनुदान आपको दिए जाते हैं। इसकी पूरी जानकारी दूंगा आगे। एक शॉर्टकट तरीके से कुछ जानकारी मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, 8वां वेतन आयोग लेट हुआ तो डूब जाएगा इन भत्तों का पैसा। जी हां दोस्तों, एक और खबर आ रही है न्यूज़पेपर में कि अगर 8 सीपीसी आपको देरी से मिलता है तो पेंशन का एरियर तो मिल जाएगा, लेकिन कर्मचारियों का भत्तों का अलाउंसेस का एरियर नहीं मिल पाएगा। इसी पे दोस्तों एक खबर आ रही है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा सीएपीएफ के जवानों के लिए। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ओल्ड पेंशन दिलाने को लेकर एक केस डला हुआ है सीएपीएफ के जवानों के लिए। तो दोस्तों उसकी तारीख आ चुकी है कि अगली डेट कौन सी है सुप्रीम कोर्ट में, तो इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। एक छोटा सा जजमेंट दिखाकर एक नई जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारी है जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर, फैमिली पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने हैं, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सही ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। जो दोस्तों मैं आपको थंबनेल बना के देता हूं वो शायद मेरे वीडियो के अंदर जानकारी से मैच ना करे, तो दोस्तों आप थंबनेल मत देखिए, कृपया करके सही जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंदर जाइए, मतलब वीडियो को आप पूरा देखिए। कई बार थंबनेल और वीडियो की जानकारी मैच नहीं होती। कई बार दोस्तों यूट्यूबर्स थंबनेल आकर्षक बनाते हैं ताकि वीडियोस पे ज्यादा क्लिक आ सके, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं मेरी द्वारा जानकारी आपको सही सटीक मिलेगी। तो कृपया थंबनेल ना देखकर आप वीडियो के अंदर जानकारी देखें कि वीडियो के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है। वीडियो के अंदर मेरे द्वारा बिल्कुल सही, एक्यूरेट, 100% सही जानकारी दी जाएगी। तो थंबनेल पे विश्वास ना करके आप वीडियो के अंदर देखिए कि आपको जानकारी दी जा रही है, क्योंकि थंबनेल में पूरी जानकारियां इंक्लूड नहीं हो पाती और ज्यादातर थंबनेल आकर्षक बनते हैं व्यूवर्स के लिए, ताकि वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा रीच आ सके। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो के अंदर जाइएगा। बाहर से थंबनेल के आइडिया मत लगाइएगा कि थंबनेल में ये है तो वीडियो कुछ और होगा। थंबनेल पे आइडिया मत लगाइए, वीडियो के अंदर जाके देखिए कि जानकारी क्या दी गई है आपको। तो दोस्तों चलते हैं, अब जानकारियां लेते हैं विस्तार से। सबसे पहली दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा क्यों ना पूर्व सांसदों की पेंशन व सुविधाएं बंद कर दें। न्यूज़पेपर में आया एक आर्टिकल। जी हां दोस्तों, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा क्यों ना पूर्व सांसदों की पेंशन व सुविधाएं बंद कर दे। जैसा आपको पता है इतनी पेंशन पेंशनर्स की नहीं है जितनी नेताओं, सांसदों को दी जा रही है। उनकी सैलरी भी ज्यादा है और साथ ही साथ पेंशन भी ज्यादा है। जो भत्ते हैं, अलाउंसेस हैं, वो भी उनको दिए जाते हैं।
साथ ही साथ जो सुविधाएं उनको मिलती है जैसे रेल यात्रा या फिर हवाई यात्रा, वो सब उनके लिए, उसमें भी उनको कंसेशन मिलता है। तो दोस्तों इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा क्यों ना पूर्व सांसदों की पेंशन व सुविधाएं को बंद कर दिया जाए। जनप्रतिनिधियों की पेंशन पर सख्त टिप्पणी, समानता और नीति पर उठे बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, ये कोर्ट केस क्यों हुआ? नेताओं की पेंशन बंद कराने के लिए, विधायकों की पेंशन बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार भेदभाव कर रही है। जो उनके नेता हैं वो बढ़ बढ़कर पेंशन ले रहे हैं, सैलरी बढ़ बढ़कर ले रहे हैं, सुविधाएं उनके लिए फ्री हैं, और दूसरी तरफ जो सरकारी कर्मचारी है जो 8 घंटे ड्यूटी करता है, या फिर अगर जवानों की बात करें तो 24 घंटे। तो दोस्तों फिर ऐसी असमानता क्यों? इस तरीके का भेदभाव नहीं चलेगा। इस वजह से दोस्तों नेताओं की, विधायकों की पेंशन बंद कराने के लिए या फिर कम कराने के लिए, सुविधाएं कम कराने के लिए यहां पर दोस्तों ये कोर्ट केस करा है। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे ये खबर देख रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की पेंशन पर सख्त टिप्पणी, समानता और नीति पर उठे बड़े सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसदों को दी जा रही पेंशन और सुविधाओं को लेकर केंद्र सरकार से बड़ा सवाल पूछा है। कोर्ट ने कहा है क्या यह व्यवस्था उचित है और क्या इसे जारी रखना जरूरी है? जी हां दोस्तों, सरकार से पूछा है क्या इनको पेंशन दी जानी चाहिए, और अगर दी जा रही है तो क्या आगे भी कंटिन्यू रखनी चाहिए? क्या इसको रोकने के कुछ प्रावधान हैं सांसदों की या फिर नेताओं की? सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठाया गया है कि आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के बीच असमानता क्यों है। जी हां दोस्तों, जो देश के आम नागरिक हैं और जो सांसद विधायक हैं उनमें इतना बड़ा अंतर कैसे है? एक तरफ बहुत कम पेंशन, एक तरफ बहुत कम सैलरी, और दूसरी तरफ सांसदों विधायकों को बढ़ बढ़कर सुविधाएं दी जा रही हैं, बढ़ बढ़कर पेंशन दी जा रही है। तो दोस्तों ये मुद्दा कोर्ट में उठा। कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित संस्थाओं से इस व्यवस्था का औचित्य स्पष्ट करने को कहा है। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित संस्थाओं से इस व्यवस्था का औचित्य स्पष्ट करने के लिए कहा है कि आप रूल्स रेगुलेशन बताइए किसके तहत नेता विधायकों को बढ़ बढ़कर पेंशन दी जाती है या फिर सैलरी दी जाती है। अब मुख्य बिंदु क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सांसदों की पेंशन पे सवाल, केंद्र से जवाब तलब हुआ, समानता का मुद्दा उठाया गया। उठ रहे हैं सवाल, क्या पेंशन बंद होगी नेताओं की, विधायकों की? क्या नई नीति बनेगी? क्या रूल्स रेगुलेशन इजाद किए जाएंगे सरकार की तरफ से कि इनकी पेंशन इतनी होनी चाहिए या फिर बंद होनी चाहिए? कुछ ग्रुप वाइज यहाँ पे डिसाइड किया जाए, मतलब रूल्स रेगुलेशन नीति यहाँ पे अप्लाई करी जाए? नहीं। क्या समान नियम लागू होंगे? ये सब सवाल जवाब हुए कोर्ट में। क्या सरकार बदलाव करेगी? तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए, क्या नेताओं की, विधायकों की पेंशन पे, सैलरी, अलाउंसेस, सुविधाएं जो उनको दिए जाते हैं, क्या ये बंद होने चाहिए? क्या फिर कम होने चाहिए? बंद होने चाहिए या फिर कम होने चाहिए? आप किसे मानते हैं? जरा कमेंट में आप जरूर बताएगा, क्योंकि दोस्तों ये अहम मुद्दा खड़ा हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, समानता का मुद्दा, कि समान अधिकार दिए जाए यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा। हालांकि अभी सरकार इसके बारे में जवाब देगी। तो दोस्तों एक ये खबर आई थी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जारी कर दी गई है अनुदान लेने की। इसकी भी जानकारी मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले दी थी, लेकिन कुछ पेंशनर्स कह रहे थे, पूर्व सैनिक कह रहे थे एक बार आप दोबारा दे दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो पेनोरी ग्रांट दिया जाता है उसकी तारीख है आवेदन करने की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच में। फिर दोस्तों जो एजुकेशन ग्रांट है उसकी है दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से 30 नवंबर 2026। फिर दोस्तों रेनुअल के लिए पेनोरी या फिर डिसेबल्ड या फिर ऑर्फन, जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए दोस्तों आवेदन करने की डेट है 1 दिसंबर 2026 से 31 मार्च 2027। फिर दोस्तों मैरिज ग्रांट, मेडिकल ग्रांट और सीरियस डिजीज ग्रांट, इसके लिए दोस्तों टाइम है, घटना के 180 दिनों के भीतर आवेदन अनिवार्य है, कंपलसरी है। फिर वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए कोर्स पूरा होने के 180 दिनों के भीतर। फिर मोबिलिटी इक्विपमेंट, ऑर्फन, डिसेबल्ड चाइल्ड, नो टाइम लिमिट एलिजिबल किड, इसके लिए दोस्तों कोई टाइम लिमिट नहीं है। समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं करे जाएंगे, सभी ईएसएम समय रहते आवेदन करें। जी हाँ दोस्तों, इसकी गाइडलाइन भी जारी करी गई है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पे आपको सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। एक शॉर्टकट तरीके से छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दी कि ये तारीखें हैं, इन तारीखों तक आपको आवेदन कर देना है अगर आप ये ग्रांट लेना चाहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8वें वेतन आयोग लेट हुआ
तो डूब जाएगा इन भत्तों का पैसा। जी हाँ दोस्तों एक और आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया है, जैसे कि आप दोस्तों यहां पे देख रहे हैं, 8वां वेतन आयोग लेट हुआ तो डूब जाएगा इन भत्तों का पैसा। जी हाँ दोस्तों 7 CPC में भी ऐसा ही हुआ था। पेंशन का एरियर तो आपको दे दिया था 1/1/2016 से, लेकिन भत्तों का एरियर आपको नहीं दिया गया बैक डेट से 1/1/16 से। ठीक इसी तरीके से 8 CPC में भी यही होगा, यानी सरकार आपको, केंद्र सरकार आपको पेंशन का एरियर तो दे देगी 1/1/2026 से, लेकिन भत्तों का, अलाउंसेस का एरियर नहीं मिलेगा कर्मचारियों को। पेंशनर्स को एरियर मिल जाएगा पेंशन का 1/1/2026 से, और जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी का एरियर मिल जाएगा 1/1/2026 से, लेकिन कर्मचारियों को भत्ते, अलाउंसेस का एरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि 8 CPC हमें देरी से मिलेगा, यानी कि 2028 या फिर 2027 में, 2027 या 28 के बीच में 8 CPC हमें मिल सकता है। तो भत्तों का या फिर अलाउंसेस का एरियर नहीं देगी गवर्नमेंट, वो यहां पे पैसा बचाएगी। तो दोस्तों यही जानकारी इसमें दी है। सरकारी कर्मचारियों में बड़ी चिंता, DA, HRA और एरियर पर असर की आशंका। जी हाँ दोस्तों, HRA का एरियर नहीं मिलेगा, TA का नहीं है, ना ही DA का एरियर है, सिर्फ पेंशन का एरियर आपको मिल जाएगा। पेंशन पे DA लगा के उसका एरियर आपको मिल जाएगा, यानी कि 0%, 2%, 4% जो नई DA रेट्स होंगे 1/1/2026 से, उसका आपको एरियर दे दिया जाएगा, यानी पेंशन का एरियर आपको मिल जाएगा। लेकिन जो कर्मचारी है उनके जो भत्ते हैं उसका एरियर नहीं मिलेगा। DA, HRA, TA का विश्लेषण, अब कर्मचारियों की चिंता इस पे बढ़ रही है कि 8 CPC तो हमें देरी से मिलेगा ही, लेकिन हमें भत्तों पे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों भत्तों का एरियर नहीं दिया जाता। जब नोटिफिकेशन आएगा 8 CPC का, जब लेटर जारी होगा, तो दोस्तों उसी डेट से बढ़े हुए यहां पे रेट्स दे दिए जाएंगे, चाहे वो HRA हो, DA हो या फिर TA हो, लेकिन बैक डेट से उसका एरियर नहीं देगी गवर्नमेंट। यानी जिस दिन 8 CPC का लेटर जारी होगा, फाइनली लेटर जब 8 CPC लागू हो जाएगा, उसी के बाद से आगे के लिए आपको सैलरी वगैरह मिल जाएगी बढ़े हुए रेट के हिसाब से, लेकिन बैक डेट का आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कर्मचारियों की भत्तों की बात कर रहा हूं, अलाउंसेस की बात कर रहा हूं, लेकिन पेंशनर्स को पेंशन का एरियर जरूर मिल जाएगा, वो भी बैक डेट से 1/1/2026 से। यही जानकारी दोस्तों इसमें दी गई है। भविष्य पर होगा इसका असर, क्योंकि 8 CPC हमें टाइम पे नहीं मिल रहा। तो दोस्तों कर्मचारियों की मांग है कि जल्द लागू करे भारत सरकार 8 CPC, ताकि एरियर क्लियर हो, भत्तों की सुरक्षा हो सके। अब तो दोस्तों भत्तों की सुरक्षा कैसे होगी? सरकार ने 1/1/2026 से तो 8 CPC नहीं लागू किया, अब तो 8 CPC में देरी हो चुकी है, थोड़ी और देरी हो जाएगी, 2027 में मिल जाएगा, 2028 में मिल जाएगा, तो लेट तो हो गई 8 CPC, ये तो बात 100% कंफर्म है। लेकिन भत्तों का एरियर गवर्नमेंट नहीं देगी, तो ये कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं कि हमें नुकसान तो कराई दिया सरकार ने भत्तों पर। तो दोस्तों एक जानकारी थी, चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं CAPF के जवानों के लिए। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है CAPF के जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिलाने के लिए। जो CAPF के जवान है उनको दी जा रही है NPS या फिर UPS, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी जा रही। तो दोस्तों इसी पर कर्मचारी संगठनों ने या फिर CAPF ने कोर्ट केस किया था। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए एक अपडेट आई है, CAPF पुरानी पेंशन केस अपडेट 9 अप्रैल 2026। 9 अप्रैल को CAPF जवानों के पुरानी पेंशन केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कोर्ट में हुई। जी हाँ दोस्तों, इसकी सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। जो सुनवाई हुई है, कोर्ट ने अधिकांश अपीलों में काउंटर एफिडेविट स्वीकार कर लिए हैं और अब केस को अंतिम सुनवाई के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब फाइनल सुनवाई के लिए दोस्तों इस केस को प्रोसेस करा गया है और दोस्तों इस केस की भी अगली सुनवाई होगी 8 मई 2026 को। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जजमेंट है, हालांकि ये फाइनल जजमेंट नहीं है, लेकिन जो सुनवाई हुई थी उसका दोस्तों यहाँ पे ये ऑर्डर है। आप नीचे देख रहे हैं ये केस फिर से लिस्ट हो गया है 8 मई 2026 को। तो दोस्तों अगली सुनवाई 8 मई 2026 की है। हम उम्मीद करते हैं कि फाइनल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकाले और CAPF के जवानों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए। बल्कि CAPF क्यों, जो ITBP के जवान हो गए, BSF के जवान हो गए, या फिर दोस्तों दूसरे सिक्योरिटी फोर्स हैं उनके जो जवान हो गए जिनको NPS लागू है, UPS लागू है, तो ऐसे जवानों को भी, सब कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए। क्योंकि NPS में, UPS में कुछ भी नहीं है, सरकार अपना फायदा देख रही है, आपका फायदा नहीं देख रही। तो हम तो आपके फायदे की बात करते हैं। तो इस वजह से दोस्तों ये केस काफी इंपॉर्टेंट है।
देखते हैं दोस्तों 8 मई 2026 को क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। हम तो यही चाहते हैं कि आपके हक में ये फैसला हो जाए, जो सीपीएफ के जवान है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, जो नई जानकारियां मैं आपके लिए लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। एक बार फिर बता रहा हूं, थंबनेल में मत जाइएगा, वीडियो के अंदर देखिएगा क्या जानकारी आपको दी जा रही है, और वीडियो के अंदर आपको 100% सही जानकारी ही दी जाएगी। थैंक यू सो मच। इसी तरह दोस्तों आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।